हम लोगों का तो अकबर नगर से लूट के पूरा दुनिया ही अलग कर दिया। 1 साल हो गया, मगर जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। 365 दिन हो गए, ये एक दिन का नहीं जाता, 1 मैयत 2 मैयत होती जरूर है। कोई छत से गिर के मर रहा है, कोई अटैक से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे। घर भी तोड़ ली, पैसा भी किस्त पर ले रहे हैं, परिवार भी छीन लिए, समझ लो सब इधर से उधर हो गए। का यहाँ आने से बहुत तकलीफ है हर चीज़ की, बच्चों की पढ़ाई के लिए, खाने में ला ले, हर चीज़। अब बताते हैं यहाँ सुविधा है, किसी चीज़ की नहीं सुविधा है। अपने हो पैसा तो जाओ बाहर, वरना नहीं है तो यहीं बैठे रहो। अब मुझे मुआवजा तो नहीं मिला, मतलब मकान में टूट गया। अब ये किस्तें कहाँ से दूंगा, खर्चा कहाँ से चल रहा है, रोटी मैं कहाँ से खा रहा हूँ, ये तो मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ। यहाँ अभी भी कोई कारोबार नहीं है। यहाँ के लोग अभी भी जैसे वहाँ से आए थे वैसे काम के लिए सब परेशान। कहीं आने जाने का ज़्यादा साधन नहीं है, क्योंकि अब जो लोग यहाँ आए जिन्होंने गाड़ी निकला लिया है उनका ही वो हो गया, नहीं तो ऐसे कोई सरकार के द्वारा कुछ नहीं वहाँ का हुआ। जैसे यहाँ कहा गया था कि अभी आ जाएंगे, तो सब लोग यहाँ आ गए तो अब बस स्टॉप बन जाएगा या आने जाने का कोई साधन ऐसा कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जैसे हम लोग आए थे पानी में जब परेशानी थी, पानी के लिए अभी भी वही परेशानी है। पानी की, लाइट की आप आई हैं जब से देख ही रही हैं, लाइट की भी वही तरह परेशानी है। ना मालूम कितने लोग तो फांसी लगा के यहाँ ख़त्म हो गए, छत के ऊपर से कितने गिर गए, ना मालूम 10 बच्चे यहाँ से गिर के ख़त्म हो गए। सामने वाली बिल्डिंग 64 में तो 3 लोग फांसी लगा के ख़त्म हो चुके हैं। मेरे बच्चे भी पढ़ने नहीं जाते हैं, 3 बच्चे थे, एक 7वें में थे, एक जो 5वें में था, उनकी सबकी पढ़ाई रुक गई। हम लोग काम करने चले जाते, बच्चन का किराया लेके कैसे जाए, अपना तो किराया दे नहीं पाते तो बच्चन का कैसे दें किराया। तो जो होता है घर में, जब यहाँ कहीं स्कूल हो जाएगा तब फिर नाम लिखा देंगे, और जब स्कूल नहीं होगा तो 7वें और 5वें तक पढ़ पाएंगे, फिर कहाँ पढ़ पाएंगे। अपना तो यहाँ आके तो पेड़ चलाना मुश्किल है। आदमी लोग जाते हैं पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, ना 2 रुपये काम, ना कुछ, क्या करें। हर तरह से घर भी तोड़ ली, पैसा भी किस्त पर ले रहे हैं। यहाँ कॉलोनी दिन है तो पैसा भी ले रहे हैं, लाइट का भी ले रहे हैं, पानी का भी ले रहे हैं, हर चीज़ के तो ले रहे हैं। क्या करें, नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे, देना तो पड़ेगा। घर हम लोग का ले ली, परिवार भी छीन लिए, समझ लो सब इधर से उधर हो गए। क्या करें। मैं जब से यहाँ आई हूँ, जब से मेरी पढ़ाई छूट गई है, और में से 90% नहीं जाते हैं, 10% जाते हैं पढ़ने, क्योंकि उनकी गाड़ी होती है तो वो छोड़ आते ले आते हैं। बहुत से लोगों के पास तो ये है भी नहीं ना। बहुत दिक्कत, ना रोजी रोटी है, ना खाना पीना, ना कुछ, भूखी। अब कह रहे अब किस्तें दो, अब किस्तें यहाँ पे कहाँ से दे हम लोग। अचानक से इनकी सरकार आती है, हर चीज़ अवैध हो जाता है, सब माफिया हो जाते हैं। अरे माफिया अवैध तो ये खुद है, या आम जनता कहाँ से बेचारी अवैध हो गई। अब यहाँ से जाते हैं 100 150 किराया लगता है, इतनी दूर काम करने जाते हैं, वहाँ से आते हैं शाम को, तब उनका खाना पीना। जैसे कि यहाँ पर इतनी दिक्कतें हैं, जैसे रात में अगर कोई भी बीमार होता है तो अगर रात में जाना चाहे तो जैसे यहाँ लूट मार होती है, मर्डर करके छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए इंसान डरता है, इसलिए सुबह का सहारा देखता है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल होना बहुत ही ज़रूरी है। पानी तो खैर यहाँ पर कभी भी नहीं आता है सही से, पानी की भी बहुत दिक्कत है। कूड़ा है, सब झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगा जाते हैं पर कूड़ा नहीं उठा के जाते, इन सब से बच्चे ही तो बीमार होते हैं। मेरी उम्र हो गई 77 साल की, हम ही जो कमाएंगे वही घर का खर्चा चलता है, वही घर का चूल्हा चलता है। 3 फ्लोर का मकान था मेरा, जिसमें 10,000 रुपये किराया मिलता था, मेरा उससे खर्चा चलता था। और अब यहाँ तो बजाय मिलने के बजाय यहाँ किस्त देना पड़ेगी। तो अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से किस्तें दूँगा, मेरी इतनी कमाई नहीं है। वहाँ तो मैं थोड़ा बहुत काम घर में भी करता था, कुछ बाहर भी जाके करता था, लेकिन अब यहाँ तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और यहाँ पर बहुत से लोग, मैं ही नहीं अकेला हूँ, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको क्या मतलब किस्त नहीं दे सकते, मतलब कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, उनकी कोई कमाई नहीं है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ मतलब आमदनी नहीं है। उसके लिए सरकार क्या करेगी, क्या सोच रही है, क्या नहीं करेगी, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी अपनी जो कंडीशन है कि मेरा तो ये कहना है कि मैं 60 साल भी नहीं चला गया। 60 साल पहले जो मेरी कंडीशन थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी 64 में 66 में शादी हुई,
इन्हें 54-55 साल हो गए मेरी शादी को। उससे पहले जो पोजीशन थी मेरी, वो आज भी वही पोजीशन है। जे फ्री की जाए और मेरा अकबर नगर का मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि हमारे इतने इतने बड़े मकान तोड़े, उन्होंने हमको जो मकान दिया तो उसको फ्री करें, किस्तें हम लोग नहीं ले सकते। सरकारी स्कूल भी होना बहुत ज़रूरी है। बस अब जब इतने दिन हो गए, अब सब अपना ज़िंदगी तो काट ही रहे हैं किसी तरह। अब कैसे आगे क्या होएगा, आने वाला वक्त ही बताए। सबके बेघर हो रहे हैं, सबके घर टूट रहे हैं, सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं। हम लोग क्या है, ये जनता किस वजह से इन लोग को मुख्यमंत्री नेता बनाती, किस वजह से? इस वजह से सबके घर तोड़ो, सबको बेघर करो।